लिखो तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए तो ग्रुप में भेजे हैं ना, वहां से लिखिएगा। ठीक है ना। देखो क्या बाबू, हम आपको पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। तो दो बच्चा का छोटा बाबू एनसीसी कैंप में गए थे, है ना। तो वीडियो देखिएगा बाबू, है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे। तो पोलिनोमियल में बाबू अगला टॉपिक क्या है सर? फैक्टराइजेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप जब भी हायर क्लासेस में जाओगे भोला मेरा, तो मान लो बड़का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है इतना बड़ा बड़ा, और लास्ट में टर्म आ गया इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब मान लो -2 आ गया, नहीं आ सकता है ना। अब इसको कहेगा वो इतना इक्वल टू जीरो, मान लो कोई इक्वेशन वगैरह सोल्व करा, लास्ट में इतना आ गया। अब यहाँ से कहेगा एक्स की वैल्यू निकालेगा, कैसे निकालेगा? तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? फैक्टराइजेशन। तो ये जो कंसेप्ट है भोला, आपको बाबू किसी भी रूप में कभी भी प्रकट हो सकता है ना, कभी भी प्रकट हो सकता है। निको भी नहीं आया जी? निको सर आ है? चुके निको हैं। चलो ठीक है, वीडियो ऑन करो जी। चलो हाँ ठीक है। सर ये ठीक। तो क्लास 8 में पढ़ेगा सर। अरे 8 में पढ़े के बाबू चाहे 10 में पढ़े, उससे क्या फर्क है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे नहीं, फैक्टर करके। तो वही आपको क्या पढ़ा रहे हैं? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो पोलिनोमियल का क्या? फैक्टराइजेशन। तो ये 8 में पढ़ना है, 6 में पढ़ना है, तो आपको बता रहे वो बेसिक से इधर के लेवल को धीरे धीरे राइज कर देंगे, है ना। ठीक। तो फैक्टराइजेशन होता क्या चीज है बाबू, है ना। जो फैक्टराइजेशन क्या होता है बाबू, तो इसको क्या करना है? तोड़ना है। अभी इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है सर? 2 है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। तो जब फैक्टराइज करोगे ना बाबू, तो उसका जो डिग्री आएगा ना पोलिनोमियल के डिग्री से क्या आएगा? छोटा आएगा। कैसे तोड़ेंगे सर? बताएंगे, है ना। अभी आपको क्या सिखा रहे हैं बाबू? फैक्टराइजेशन होता क्या चीज है। तो बाबू कोई जैसे ये मेरा क्या सर, एक पोलिनोमियल है। ये मेरा पोलिनोमियल है ना भोला। हाँ सर। पोलिनोमियल क्या होता है वो सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पोलिनोमियल, अब इस पोलिनोमियल को बाबू क्या करना? दो गो पोलिनोमियल में प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना। इस पोलिनोमियल को भोला बाबू क्या करना? दो गो प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे सर? आगे सिखाएंगे, है ना। ठीक। तो इसको जब दो गो पोलिनोमियल, मान लो इधर एगो यहाँ वाला टर्म रहेगा, इसको फैक्टर करोगे भोला मेरा, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ सर, आप प्लस कितना हो गया भोला? 3x - 2 है ना। तो इसको ब्रेक करो बाबू, तो कितना कर दोगे? 3x - 2, ये फैक्टर ये वाला नहीं ऐसे करके होगा, है ना। इसको ऐसे कर दे सकते हो, है ना। मल्टीप्लाई करोगे बोला माइनस और प्लस, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे माइनस कर दो ज्यादा मने तो, है ना। ठीक बोला। इसको 2x और इसको 3 कर दो। ठीक। अब 2x को तोड़ो बाबू, कि जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए बोला? मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और जोड़ने पे 2 आ जाए, है ना। तो 2x को आपको क्या करना रहेगा? ब्रेक। अभी रोना नहीं, जैसे 3x और x करोगे। ठीक। तो इसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बाबू, तो कितना आपका -3 आना चाहिए, और बाबू ऐड करने पे 2 आना चाहिए, है ना। हाँ सर। बाद में ये बताएंगे, बाद में बताएंगे, है ना, बाद में बताएंगे। ठीक। तो ये बाबू आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस दे दोगे, यहाँ पे प्लस दे दोगे। मतलब एक्स यहाँ से कॉमन लेके x - 3, और यहाँ +1 कॉमन लेके x - 3। मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, रोना नहीं है, रोना नहीं है। मतलब क्या बोला, इसको दो गो फैक्टर में तोड़ोगे तो एगो x+1 हो जाएगा, एगो कितना हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा, है ना। कैसे आएगा आगे बताएंगे। अभी आपको हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं बोला, कि मान लो कोई ये पोलिनोमियल है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? इस पोलिनोमियल को बाबू दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हो ना, तो वही क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। वही क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। कैसे होगा सर? आगे सिखाएंगे। उसके लिए 5-6 गो मेथड है ना, सारे हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। अभी सिर्फ आप पोलिनोमियल, ये फैक्टराइजेशन कहते किसको? ये मेरा एक पोलिनोमियल है। तो एक बड़का पोलिनोमियल को बाबू छोटका छोटका पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लिख दोगे ना, तो वही जो लिखने की प्रोसेस होगा ना, उसी को क्या कहोगे? फैक्टराइजेशन कहोगे। उसी को क्या कहोगे? फैक्टराइजेशन कहोगे, है ना। ठीक सर। अब फैक्टराइजेशन का जो भी डिग्री आएगा, जैसे बाबू यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। अब इस पोलिनोमियल जो इंडिविजुअल टर्म है बोला, तो ये इसका डिग्री कितना होगा सर? यहाँ पावर 1 है ना, तो इसकी डिग्री कितना होगा? 1 होगा। हाँ सर। तो जब भी बाबू फैक्टर वाला जो टर्म होगा, उसका डिग्री क्या होगा? पोलिनोमियल की डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। पोलिनोमियल की डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो यही सब भाषा क्या किसमें लिखल है? इंग्लिश में लिखल है ना। एक्सप्रेसिंग ए गिवन पोलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ वो पोलिनोमियल। कोई दिए गए पोलिनोमियल को बाबू छोटे छोटे, है ना, पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में जो लिखने की बाबू है ना प्रोसेस है, उसी को क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और ध्यान देना, जो डिग्री ऑफ फैक्टर होगा, मतलब छोटका लिखोगे ना बाबू, तो उसका जो डिग्री होगा डेफिनेटली छोटा होगा। किससे? बड़के वाले से। बड़का का डिग्री यहाँ 2 है, तो इसको फैक्टर में लिखोगे तो छोटका का, ये छोटे वाले का डिग्री क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो ये डिग्री ऑफ फैक्टर, ये वाला क्या हुआ? फैक्टर हुआ। इसकी जो डिग्री है लेस देन क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। लेस देन क्या होगा? पोलिनोमियल का डिग्री का बराबर होगा, है ना बाबू, लेस देन होगा। ठीक है। तो ऑन करो वीडियो जी।
एरसो जैसे टर्न ऑन करो, ठीक। अब फैक्टराइजेशन करते कैसे सर, ये बोला कैसे किए सर, तो वही सीखना। तो ये सब बाबू जो बाबू है ना, शुरू को 2-3 गो मेथड है बाबू, आपको 6-7 में पढ़ाया जाता है। कौन से क्लास में पढ़ाया जाएगा, 6-7 में, है ना। 6-7 का सिलेबस है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक से पढ़ लेंगे ताकि आपको टेंशन नहीं रहे। तो कौन कौन सा मेथड है बाबू, फैक्टराइजेशन का तरीका कौन कौन सा है सर। पहले क्या, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। अगर कोई कॉमन फैक्टर अवेलेबल है भोला, तो उसको क्या लेंगे, है ना। जैसे दो कोई भी टर्म बाबू अगर दो जगह अवेलेबल है, तो वहां से हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, जैसे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं ना, शांति से समझना। जैसे क्या बाबू, पहला बाबू, है ना, जैसे क्या भोला, जैसे मान लो 2x इंटू x माइनस बाई है, आप +3 बाई बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी, लिखे हो जी, 3 बाई इंटू मान लो x-बाई है ना। हाँ सर, शांति से समझते चलना, ठीक। तो एगो ये टर्म है सर, एगो ये टर्म है सर, दो गो टर्म होगा सर। तो इन दोनों में क्या कुछ चीज कॉमन है, कोई चीज है बाबू जो दोनों, ऐसा कोई ना बाबू फैक्टर वगैरह है, कोई वेरिएबल वगैरह है, या कोई एक्सप्रेशन है बाबू जो दोनों जगह प्रेजेंट है। हाँ सर, ये x-बाई तो ये दोनों जगह प्रेजेंट है, मतलब क्या है सर, दोनों में ना कॉमन है बाबू। बीच में प्लस है सर, ये एगो अलग हो गया टर्म, ये अलग हो गया, है ना। तो ये दोनों टर्म में बाबू क्या, x-बाई दोनों जगह ना कॉमन है सर। तो पहला वही कहता है, टेकिंग आउट द क्या बाबू, कॉमन फैक्टर। अगर दोनों में बाबू कॉमन रहेगा तो उसको क्या निकाल देना, बाहर निकाल देना। कैसे निकालेंगे, सिखा रहे हैं ना। एक कार्तिक बाबू, कृतिका वीडियो ऑन कर जी, ठीक। सेकंड बाबू क्या, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। आपको ग्रुपिंग कर करके, मैंने एक टर्म को एक जगह लिखो और दूसरे टर्म वाले को दूसरे जगह ग्रुप बनाओ, उसके बाद फैक्टर करो। अगला क्या बाबू, फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। टू स्क्वायर मतलब कहने का मतलब क्या सर, आपको फैक्टर करना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होगा जो a² - b² के फॉर्मूला पे टूटेगा, है ना। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर मतलब a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है सर, a+b होता है इंटू a-b होता है, यही होता है ना। हाँ सर, यही तो होता है। तो इस पे फैक्टर ब्रेक होगा, वही ये पहला है। फिर बाबू क्वाड्रेटिक फैक्टर बाबू, क्वाड्रेटिक बताइए क्या बाबू, है ना। क्वाड्रेटिक जिसका पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा, जिस पे बाबू पोलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा, उसको क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक कहोगे। तो उसमें बाबू है ना, उसको कैसे फैक्टर करोगे, जैसे किसको सर, जैसे शंका वाला, जैसे 3x² हो गया +2x हो गया +4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे डिग्री 2 ना हो गया बोला। तो इसको कैसे फैक्टर करोगे, है ना, कैसे फैक्टर करोगे, ये है ना, इसमें हम लोग वो सीखेंगे। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल का स्क्वायर करके फैक्टर करेंगे। जैसे क्या सर, a+b+c, है ना, a+b+c के होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है ना जी, a b c। तो इसका स्क्वायर करके कैसे फैक्टर करेंगे वो सीखेंगे। तो वही क्या बाबू, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, है ना बाबू। क्यूब ऑफ पोलिनोमियल बाबू, किसी पोलिनोमियल का क्यूब रहेगा, जैसे क्या सर, a+b के होल क्यूब में, है ना। a+b का होल क्यूब, a-b के होल क्यूब, है ना। इस टाइप वाला का कैसे फैक्टर करोगे। अगला क्या वो, फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब, है ना। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब कहने का मतलब क्या बाबू, a क्यूब -b क्यूब, है ना। a क्यूब +b क्यूब, ये सब हम लोग सीखे, मतलब जितना भी टाइप का फैक्टराइजेशन है सारा हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे आसानी से ना। फिर 8 का बनाओ, 7 का बनाओ, 9 का बनाओ, इजीली बन जाएगा, है ना। तो पहला क्या है सर, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, है ना। ये क्या कहता है सर, है ना, ये क्या कहता है, इसको समझना। तो पहला मेथड क्या हो, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। जैसे क्या सर, शांति से समझना, है ना, शांति से समझते चलना, सीखते चलना। ये बेटो वीडियो ऑन करो जी, ये मनुष्य ऑन करो बाबू, सेजल बोलिए ऑन कीजिए, ठीक। आदित्य बाबू ऑन करो जी, ए रोशनी, अब नेटवर्क आ गया ना, बोलिए। बेटू ऑन करो बेटू, ये सब वीडियो बंद करके बाबू गप करते रहता है ना। आदित्य कैमरा डोर डाउन कीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, बोलो बाबू से स्वराज। फ्राइडे को, थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे को कितना किया था बाबू, नंबरिंग बताएगा था ना जी। बोलो बाबू शांतनी, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी। नहीं लिखे बाबू, चलो कोई सर नहीं लिखा ना। 57 होगा। 57, 57 होगा अनुष्का, ए सर अनुष्का। 59। 59 होगा, चलो। जो भी नंबरिंग है, हम लोग नंबरिंग बाबू एक चैप्टर में टोटल जितना क्वेश्चन है ना, वन से चैप्टर एगो रहेगा, तो वन से स्टार्ट तक जाए बाबू, है ना, सारे को कंटिन्यूअस लिखते चलेंगे, ताकि आपको बाबू है ना, आपको रिवीजन करने में सहूलियत रहे ना। एक जगह सारा लिखा हुआ रहेगा, तो ठीक। तो यहाँ पे क्या करा है सर कि पहला क्या वो, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे दो गो टर्म है सर। हाँ सर, एगो ये है, एगो ये। तो देखो क्या दोनों में कोई ऐसा,
ऐसा एक्सप्रेशन है बाबू जो दोनों जगह प्रेजेंट है? ऐसा एक्सप्रेशन कोई है भोला जो दोनों जगह एक्सप्रेस है प्रेजेंट है? हाँ सर है। तो सर कौन सा कौन? देखो x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी, दोनों जगह है ना। ठीक, तो जब दोनों जगह, म्यूट करो बाबू, तो ये दोनों जगह तो इसको बाहर निकालोगे। बाहर निकालोगे कैसे निकालोगे? बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे? x माइनस वाई, इसको ये दोनों को x माइनस वाई बाहर निकाल लिया। हाँ सर, फिर ब्रैकेट देना। ये x माइनस वाई बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बचेगा। अरे ये x माइनस वाई तो यहाँ बाहर हो गया, तो ये बाहर हो गया है ना। तो उसके बाद एक छोटा ब्रैकेट देंगे, और फिर ये बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? 2x, तो 2x लिखेंगे। ये x माइनस थ्री तो बाहर हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा? 3y, बीच में प्लस है, प्लस देंगे, प्लस 3y। तो यही क्या होता है सर, यहाँ भी x माइनस वाई था, यहाँ भी x माइनस था, ये दोनों सेम चीज था ना। तो जो सेम चीज रहेगा उसको बाबू हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो एक ब्रैकेट देना, ब्रैकेट के बाहर लिख देना, तो ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x, x माइनस वाई बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3y, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यही क्या हो गया सर? कॉमन फैक्टर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर शांति से। जैसे बाबू, क्या बाबू, अभी बच्चा बच्चा खेलो। ए स्क्वायर ए इंटू बाबू 2a-3b, हाँ सर, अब प्लस 3b बाबू 2a-3b, है ना। अब यहाँ पे बाबू देखो सेम, बाबू सेम फैक्टर है सर? हाँ सर, दोनों में तो सेम है सर। a 2a-3b, 2a-3b, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। मिडिल टर्म करेंगे ना तो अगला लास्ट वाला स्टेप यही आएगा, ऐसे करके आएगा। तो ये वाला सीखेगा तब ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेगा जी। हाँ सर, तो यहाँ पे कैसे कॉमन लोगे? तो जो चीज सेम रहता है भोला मेरा, है ना, एक ब्रैकेट देना ऐसे करके। ठीक सर, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना बोले उसका, तो इसको बाहर लिख देना। तो इसको 2a-3b बाहर हो गया सर, ये बाहर आ गया। तो ये वाला टर्म बाहर आ गया भोली, ये वाला उछल के पूरा का पूरा कृतिका बाहर आ गया। तब क्या बचेगा? ए ना बचा जी, तो ए लिखना। बीच में ये वाला तो ही है, इसका भी इस टर्म का हिसाब किताब हो गया। बीच में प्लस है, प्लस देना। ये 2a-3b बाहर हो गया तो क्या बचेगा? 3b बचेगा। तो हो गया फैक्टर, और थोड़ी इसमें कुछ करना है, बस हो गया। कितना आसान है? हाँ सर आसान तो है। नेक्स्ट बोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। 61 नंबर, है ना। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक, ऐसा ऐसा तीन गो रहेगा तो सर, जैसे यही चीज हुआ, यही चीज हुआ, यही चीज हुआ। 2a-3b, मेरा बच्चा डरेगा। प्लस 3b, सेम चीज, मान लो 3b इंटू 2a-3b, है ना सर। अब माइनस बाबू 2 भोला, 2c अगर टर्म है बाबू, म्यूट करो स्माइला, बोली उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है ना। ठीक, देखो दीप, यहाँ भी 2a-3b सर, यहाँ भी 2a-3b सर, यहाँ 2a-3। तो तीन यहाँ पे टोटल कितने टर्म हुए? तीन टर्म। एक ये खानदान हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तीनों जगह 2a-3b प्रेजेंट है। तो तीनों से पकड़ के बाहर निकालो, क्या करो? तीनों से पकड़ के बाहर निकालो। तो 2a-3b, है ना। हाँ सर, कितना हो जाएगा? 2a-3b। तो एक ब्रैकेट देना सर, ये मार्कर उगता भी नहीं है बाबू। क्या करोगे स्माइरा बोले? एक ब्रैकेट देना, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगी? ये तीनों सेम है ना, तो इसको बाहर लिख लोगी कैसे सर? 2a-3b। हाँ सर, ये बाहर हो गया। तो यहाँ से ई वाला टर्म बाहर हो गया, ई वाला बाहर हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? ए बच गया। 2a-3b बाहर आ गया, घर के बाहर आ गया, लवारिस था, लात मार के भगा दो। तो यहाँ पे सिर्फ 3b बचेगा, तो प्लस 3b। आगे चले सर, माइनस हुआ, माइनस देंगे। ये 2a-3b उसका बाहर हो गया, तो क्या बचेगा? माइनस, माइनस है ना, तो माइनस देना। 2c बचेगा, 2c बचेगा। हाँ सर, तो यही क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है ना। हाँ सर, लिखो, कुछ कुछ और करवाते हैं। लिखिए बाबू, लिखो जी। अब बढ़िया से समझते चलना बाबू। आवाज जा रहा है रोशनी अभी कि नहीं जा रहा? बोली रोशनी, आवाज जा रहा है बाबू? बाहर रोशनी, दिमाग लगे, चलो लिखो, बोली।
जल्दी लिखे, कुछ कुछ आगे बताते और बताते हैं। हाँ। तो ये सब में जितना भी टाइप है सारा हम लोग सीख लेंगे। एक खाली बाबू मनीषा साहू नहीं है। यस मायरा, वीडियो ऑन करो, बोलिए क्या दिक्कत है बाबू। नहीं नेटवर्क पकड़ता है जी। नेटवर्क नहीं पकड़ता स्माइरा, बोलिए। नहीं पकड़ रहा था, अब आया। अब आए तो पापा जी को बोलिएगा रिचार्ज करवा देने के लिए, ठीक है। रिचार्ज पूरा है, अभी हो रहा था ऐसे। अच्छा, हो गया वाईफाई रिचार्ज। हाँ। हाँ अच्छा, क्योंकि बाबू मोबाइल से नहीं पार लगेगा, आपका 5-6 घंटा का क्लास है जी। तो कहाँ से मोबाइल, उतना कहाँ से डाटा चलेगा। जल्दी लिखे बाबू। अब हो जाएगा, रिचार्ज होगा तो हो जाएगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। आप लोग का टेस्ट बाबू किसका किसका है जी। वो अदिति का 40 है, गौरव का भी लगता है 40 है, 40 है गौरव। क्या सर? किसका किसका टेस्ट में बाबू अच्छा मारे, वो गौरव का कितना आया था लगता है। सर 40 है। गौरव का भी 40, अदिति का भी 40 है, ग्रुप में भेज देते भोला। बस 40 में 40। हाँ भोला, अदिति का भेज देते ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। क्या है, मयंक निखिल, मयंक नाम नहीं जी। अदिति का भेज देते हैं, भेज दिए बोला। सर ये क्या भेजे सर? ये अदिति का भोला 40 मार्क्स लाई है, कुछ एरर वगैरह होगा तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो फिर प्राइज बाबू अदिति है, एक गौरव है। ग्रुप में भेज दिए ये सब जो टेस्ट दिए ना बाबू, जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसी को ना भेजेंगे जी। बैच बी क्लास टेस्ट अदिति, गलती वगैरह खोजिएगा, गर्ल्स बॉयज। चलो, एक गौरव का उसका भी भेज देंगे, बोलो जल्दी लिखिए। चलो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उधर ध्यान मत दीजिए, बाद में देखिएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी। ऐसा ऐसा रहेगा था, ये तो समझ में, जो टर्म सेम रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये तो आसान है सर। इसमें थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा कुछ कीजिए ना। अच्छा, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नया बताया सर। हाँ बाबू, नया बताएंगे, नया बताएंगे, धीरे धीरे ना, नया के बाद नया कहाँ से सीखोगे जी। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर, देखो 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 देखो, इसको रहने दो अभी। 60 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सर। 62 नंबर, जैसे यही क्वेश्चन हुआ, 2x इंटू एक्स माइनस वाई है, ठीक सर। आप +3y इंटू वाई माइनस एक्स, समझना। क्वेश्चन में दोनों क्या बोला, सेम है ना बाबू। 59 जो करवाया, 2x - y, और यहाँ थोड़ा सा अंतर हो गया सर, है ना। तो यहाँ से क्या बाहर कॉमन लेगा, x - y की y - x, दोनों अलग अलग है ना जी। सेम चीज रहेगा तभी कॉमन लेना, नहीं सेम रहेगा तो नहीं लेना। तो अगर सेम नहीं है, यहाँ देखो x - y, यहाँ y - x है, तो यहाँ सेम नहीं ना है। तो अगर बाबू, अगर हो सकता है आपसे कि इसको बाबू इसके जैसा बना दो, इसको ये y - x है ना, अगर इसको आप इसके जैसा बना सकते हो, है ना, जैसे y - x है, तो इसको क्या बना दो, x - y बना दो। मैंने दो में बाबू दोनों को एक जैसा कर दो, अगर हो सकता है तो कर सकते हो तो कर दो, और उसके बाद कॉमन ले लो, तो हो सकता है जी। हाँ सर, कैसे होगा, देखो कैसे होगा, माइनस को मान ले लेंगे। कैसे, ये सब समझना, यही सब बाबू छोटा छोटा बात आप लोग को दिक्कत करता है, छोटा छोटा बात दिक्कत करेगा और आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तक
हमने क्या किया, दोनों सेम था, आराम से कॉमन ले लिया। यहाँ देखो x माइनस बाई है और यहाँ बाई माइनस एक्स है। हाँ सर, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे 2x इंटू एक्स माइनस बाई। आप समझने यहाँ पे, यहाँ बाई माइनस एक्स है ना सर, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, है ना। जैसे क्या बाबू, शांति समझना, मन से पढ़ना बाबू अनुष्का। देखो फॉर एग्जाम्पल इधर बता देते हैं ना कॉन्सेप्ट बाबू। देखो स्माइरा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है बाबू, क्या है सर, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है और प्लस 3 है। अगर इससे चाहते हो माइनस इससे बाहर निकालना, माइनस कॉमन लेना चाहते हो, तो कैसे करोगे, आगे ब्रैकेट लिखना, इससे अगर माइनस बाहर निकालना चाहते हो भोला मेरा, तो आगे माइनस लिख देना। ठीक सर, तो इससे माइनस बाहर हो गया। अब अंदर में जो जो भी टर्म है उसका माइनस बाहर निकालोगे ना, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या सर, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं ना है बाबू, किसी भी नंबर का आगे नहीं कुछ होता था, प्लस होता, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 3 है बाबू, तो ये माइनस 3 हो जाएगा। जब भी एक्सप्रेशन से माइनस बाहर निकालो, तो अंदर वाला जो भी टर्म है उसके आगे जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर शांति से सुनो, ये आपको आना चाहिए, है ना। फिर इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जैसे भोला मेरा, जैसे क्या है भोला, एक नंबर, जैसे माइनस बाबू, एक क्यू माइनस क्या, एक क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, है ना बाबू, माइनस डी क्यू। अब चाहते बाबू कि इससे सर हमको कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है बाबू कि माइनस बाहर निकालना पड़ता है, कभी कभी ऐसा कि ब्रैकेट के आगे माइनस बाहर निकालो, तो क्या करोगे, तो ब्रैकेट देना भोला और इसके आगे माइनस लिख देना। ठीक सर, तो इससे माइनस बाहर निकल गया ना। हाँ सर, अब माइनस जब बाहर निकले वो, तो अंदर वाला जो भी टर्म है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब माइनस से क्यू है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस से क्यू। प्लस माइनस बी क्यू है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी क्यू हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक। ये प्लस सी क्यू है तो क्या हो जाएगा, माइनस सी क्यू हो जाएगा। ये माइनस डी क्यू तो क्या हो जाएगा, प्लस डी क्यू हो जाएगा। बात समझ में आती है। माइनस को बाबू ब्रैकेट से बाहर निकालो, चाहे माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालो, बात समझना। माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालो, चाहे माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालो, दोनों ही केस में साइन चेंज हो जाएगा। जैसे क्या सर, कभी कभी आपको ऐसा भी जरूरत पड़ सकता कि माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ। जैसे माइनस है बाबू, -a प्लस 2b माइनस 3c और माइनस 4d। अब कहेगा कि माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, ये सब आगे यूज करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज है। तो जैसे माइनस को बाबू ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे भोला, तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस अंदर भी जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बाहर भी निकलेगा तो चेंज कर देगा। तो माइनस अंदर लेके जाओ, माइनस ए से क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। माइनस क्या बन जाएगा, -2, +2 भी है, -2 भी बन गया। -3c है तो क्या हो जाएगा, +3c हो जाएगा। -4 हो जाएगा, +4d हो जाएगा। तो निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ चाहे ब्रैकेट से बाहर निकालो, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस बात को आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक सर, तो सर यहाँ जूम पे बाबू, ठीक, जूम कीजिए ना यहाँ सर, क्या करें, जूम कीजिए ना सर। ऐसे दान समझाने में, समझाएंगे तो फिर जूम करते। देखो यहाँ क्या है, बाई माइनस एक्स, तो अगर इससे माइनस बाहर निकाल लेते बाबू, तो एक्स माइनस बाई बन जाएगा ना बाबू। यहाँ एक्स माइनस बाई, इससे अगर माइनस बाहर निकाल लेते, मतलब क्या सर, यहाँ से ब्रैकेट लिखो और इसके आगे माइनस लगा दो। ठीक सर, आगे 3 बाई है तो 3 बाई हो जाएगा। ये बाई माइनस था बाबू, प्लस में है ना, नहीं कुछ है तो प्लस में, तो साइन यहाँ से निगेटिव साइन बाहर निकाला तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, -बाई हो जाएगा। आई माइनस सर, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात समझ गया, तो आगे कुछ नहीं, ये आगे बाबू है ना बड़ा है ना, ये छोटा सा कंसेप्ट आगे बड़े रूप में आएगा। 2x इंटू एक्स माइनस बाई बाबू -3 बाई, है ना। हाँ सर, माइनस बाई प्लस एक्स को ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स माइनस बाई। अरे एक्स को पहले लिख दो, माइनस को बाई। देखो सर, एक्स माइनस सेम हो गया ना, एक्स माइनस क्या बोलिए, एक्स माइनस बाई सेम हो गया। हाँ सर,
तो जब ये दोनों सेम हो गया बाबू तो इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, एक्स माइनस बाई बाहर हो गया, एक्स माइनस बाई तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा है ना, -3 बाई बच जाएगा। बोले पिटाओगे भी बाबू, -3 बाई बच जाएगा। ऐस मेरा वीडियो ऑन करो, बोले वीडियो बंद करके इधर उधर नहीं करना है जी, नहीं तो आके धुन देंगे, ज्यादा दूर में नहीं बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। जैसे क्या बाबू, a × a - b है, प्लस बाबू माइनस बाबू -2c × b - a है, ठीक। हाँ सर। यहाँ पे बाबू क्या दोनों का टर्म सेम है सर, a - b b - a नहीं ना सेम है, तो इसको कोशिश करो बाबू कि ऐसा बना दे। तो यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे, यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो एगो माइनस ऑलरेडी पहले से बाहर है, ध्यान देना, शांति से समझना जी। छोटा छोटा बात है भोला, ये सब जाके आगे दिक्कत करता है। a × a - b, ये माइनस हो गया सर, ठीक। एगो इसमें से माइनस बाहर निकलेगा ना भोला, एगो इसमें से माइनस बाहर निकालोगे तो एगो और माइनस होगा, है ना। ये क्या हो गया सर, b-। अब इसमें से माइनस बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा बोलिए अनुष्का, अभी बताओ, इससे माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस भी हो जाएगा। हाँ सर, आई माइनस वाला प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ये 2c है, तो एगो माइनस पहले से था, एगो अंदर से खींच के लाया कृतिका, तो कहेगो दूगो माइनस, तो माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, ठीक सर। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। a × a - b +2c -b + a कितना, a-b। अब a - b सेम हो गया सर, हाँ सर। तो a - b सेम हो गया तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो, क्या बच जाएगा, a + 2c बच जाएगा। तो यही होता है कॉमन फैक्टर मेथड होता है, ये सब आपको आना चाहिए। सर आप जूम लिखे कर हो, दीजिए। कर रहे हैं। यस मेरा बोली वीडियो ऑन कर बाबू, नहीं तो लग जाएगा, बोली पिटा जाओगे। कहाँ भागे यस मेरा, लिखिए जल्दी से, बगल वाला कंसेप्ट भी लिख लेना अनुष्का। क्या? वीडियो कैसे बंद हो जाता है अस्माइरा, बोली ऑन कीजिए बाबू। हाँ कर रहे हैं। हाँ तो कहाँ जाती हो क्लास छोड़ के, शैतान हो बाबू, यहाँ क्लास छोड़ के जाना नहीं बाबू, बायजू वाला ऑर्डर और ये सब क्लास नहीं हो रहा है, छोड़ के जाओगे सब पता है। जल्दी लिखिए, अब आके पूछेंगे जो पढ़ाए हैं। ठीक। जल्दी लिखिए। ए बिट्टू काहे बंद है, बोला जल्दी लिखो बाबू, सेजाल। मोबाइल गर्म हो गया सर, फट जाएगा। फट जाएगा, कपड़ा रखो कपड़ा रखो, बोला ए सेजाल, भोले सेजाल। आप कहाँ जाओगी बाबू, सर पता नहीं। बहुत घूमती है बाबू, तब इसका ये हाल है कि खाली टूरे पे रहबे करती है। सर इसी जल्दी बार तो गए थे। बाबू, आप हमेशा तो गायबे रहती हो, बोली वसूले कर ली छुट्टी बाबू। स्कूल खुला बाबू सेजल की नहीं खुला, बोली नो सर 24 को खुलेगा। सर बढ़ गया। कॉन्सेप्ट हाँ कंसेप्ट भी लिख लीजिए, बढ़ गया सेजल। बेचारा बिट्टू के स्कूल में ही छुट्टी नहीं बढ़ा है। सर 2-3 दिन पहले मोबाइल का डिस्प्ले फट गया था, मेन डिस्प्ले। तो बनाया। यस सर। सर हो चलो गया। लिखे लिखे, कोई दिक्कत नहीं बिट्टू भोला, जितना स्ट्रगल करो उतना आगे बढ़ोगे। जल्दी लिखो, कम से कम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। और पहले से ही ऑन था। अगला बाबू कैसे कॉमन लोगे, अगला टाइप देखो, यही सब आगे हम लोग यूज करेंगे बाबू, कोई आगे नया चीज नहीं आएगा, आगे जो भी आएगा ना यही सब यूज आएगा, तो ये सब क्लियर रहेगा तो आगे वाला समझ में आ जाएगा। लिख रही हो कृतिका,
अब बोली कृतिका, बोले यस सर। लिख रही हो? नहीं लिख रही, बेचारी थक के आई बाबू। लेकिन शांतनी, सर लिख, ए, अभी टॉपिक थोड़ा बढ़िया है ना तो आधा आधा करके लिख रहे हैं। आधा आधा करके लिख रहे मतलब बाबू पूरा नहीं लिख रहे हो कृतिका? नो सर, स्टार्टिंग का बचा है और आज जो आप लिखवा रहे हो वो अलग कॉपी में लिख रही हो ना, तो फिर एंड में सारा एक कॉपी में फेयर होगा। अच्छी बात, लिखो जल्दी शांतनी। अनुष्का, आपका सर हो क्लास का गया। बोली आपका बेसिक अभी प्लस से माइनस में दिक्कत है बोली। अभी इसको एडिशन फ्रैक्शन का एडिशन में दिक्कत है, 9 में पढ़ रही है। बताओ बाबू, 3/2 4/3 बीमारी है बाबू, है ना? तो शर्माना नहीं बाबू, बार बार बोलते बाबू, है ना? आप लोग मैराथन रेस मत लगे, आसमान गिरा वाला कहानी मत कीजिए। 4 गो कोचिंग जा रहा था, हम पीछे से दौड़ के चल गए। अपना बीमारी देखिए, इलाज करवाइए। मैक्सिमम बच्चा का 99% का यही हाल है, बेसिक गड़बड़ है, एडिशन फ्रैक्शन के एडिशन में दिक्कत है। क्या आगे पढ़ेगा बाबू? पहले बेसिक वाला बीमारी क्लियर कीजिए तो मजा आएगा। 9 में 10 में चल जाती है। देखो अस्माइरा बाबू है, इसका भी बेसिक क्लियर नहीं है, अभीजे में पढ़ती है कि नहीं भोली? अब फीस है 2,000 3,000, पता नहीं स्कूल वाला क्या करता है इतना पैसा लेके। जिसका बेसिक कमजोर है बाबू, बेशरम होके कर लो, ऑनलाइन तो क्लास है बाबू, है ना भोला? 2 मंथ 3 मंथ कर लोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, आए सर की सर, जैसे 2ab है, अब माइनस कितना है सर? 3a² है ना, अब मान लो c है, ठीक? हाँ सर। तो क्या यहाँ से कुछ सेम नंबर है, कोई ऐसा वेरिएबल है जो दोनों जगह प्रेजेंट है? आपको कॉमन करने का बाबू, या तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, है ना? बहुत सारे टाइप होते हैं बाबू। तो यहाँ देखो कोई ऐसा चीज है सर जो दोनों जगह प्रेजेंट है? हाँ सर, ए है सर, यहाँ a² है ना? हाँ सर। तो ए दोनों जगह है ना, तो दोनों जगह से ए बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख सकते, 2ab माइनस a² को क्या होता है? a² बराबर क्या आपको बताए थे? a मल्टीप्लाई a इंटू सी, a² को 2 बार करो। अब यहाँ भी ए है सर, दोनों जगह ए है। हाँ सर। तो ब्रैकेट दोगे, ए दोनों जगह ना, तो ए बाहर निकाल लेना, यहाँ भी है, यहाँ भी। जो चीज भोला बाबू 2 टर्म रहे चाहे 3 टर्म है, सारे टर्म में प्रेजेंट रहेगा ना, तो उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, तो ए ब्रैकेट के बाहर हो गया। हाँ सर। तो ए जब यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा? 2b। यहाँ माइनस है, माइनस दो, यहाँ से वो है हट गया, वो ए हट गया, तो क्या बचेगा? वो ए रह ही जाएगा ना जी, तो 3ac बचेगा। तो ये भी होता है एक कॉमन करने का तरीका। हाँ सर, समझते चलेंगे भोला, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बाबू 65 नंबर कि नहीं? जैसे क्या भोला, मान लो 36a² है, कृतिका भोली, है ना बिटू? हाँ सर। माइनस बाबू अभी बाद में, अभी नंबर वाला भी बाद में करेंगे, है ना? अभी ऐसे आप लोग रोना धोना शुरू हो जाओगे। 15 17, अब मान लो कितना है सर? ABC है। अब क्या करेगा? देखो क्या क्या चीज दोनों में कॉमन है, जो जो चीज कॉमन है एक ब्रैकेट दो, ब्रैकेट के बाहर जो जो चीज दोनों जगह प्रेजेंट है उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक सर, लिखेंगे सर। ठीक। तो 36 है बाबू, a² को क्या लिख सकते हो? a मल्टीप्लाई a इंटू b इंटू सी माइनस 17 बाबू इंटू a इंटू b इंटू सी, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोलते, अभी दोनों में क्या क्या चीज सेम है सर? ए है सर, बी है सर, और सी है। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अरे वो ए मिल गया ना सर? हाँ सर। बी मिला ना सर? बी भी मिल गया, सी मिल गया। तो जो चीज मिला तो बाहर ब्रैकेट के क्या बच गया? 36 बच गया, अंदर में ए बच गया, माइनस 17 बच गया, ए बी सी सब बाहर निकल गया, ए बी सी क्रॉस लगा बाहर निकल गया, क्या बचेगा? 17 बचेगा। गुड इवनिंग सर। यही आपका क्या हो गया? कॉमन करने का तरीका हो गया।
हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना। हाँ बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, है ना। तो ये सब आसान आसान है बाबू, हम लोग आपको एकदम बेसिक से शुरू किए हैं भोला, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। 3 टर्म रहेगा तो बाबू, जैसे ए स्क्वायर बी सी माइनस बाबू, है ना, बी स्क्वायर बाबू सी डी अब माइनस भोला, है ना। क्या होगा बताओ बीबी, ए स्क्वायर बी सी, है ना। सोचो, अब यहाँ पे कौन ऐसा वेरिएबल है सर सर जो तीनों पहला प्रेजेंट है। टर्म और दूसरा टर्म आखिरी टर्म तो सेम है। अच्छा, ए बी सी डी कर दो तो सेम है बोला था, 2 हो जाएगा, चलो ठीक। अब सोचो यहाँ पे क्या क्या चीज है सर जो सेम है। ए स्क्वायर एरा पे है सर, एरा में नहीं है। जो चीज सेम रहेगा वही ब्रैकेट के बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं। एक ब्रैकेट देना, ए स्क्वायर है सर, एरा में नहीं है तो ये बाहर नहीं, तीनों में रहना चाहिए, तीनों में कॉमन रहेगा तभी करना, ठीक सर। बी यहाँ है सर, यहाँ है सर, तीनों में बी है सर, तो यहाँ बी स्क्वायर है ना। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, और यहाँ बी है, और सर तो बी स्क्वायर को कैसे लिखेगा, बी इंटू बी करेगा ना भोला मेरा, मने मने करो, कितना थकाओगे जी। तो यहाँ बी, बी स्क्वायर से एगो बी, और यहाँ बी, तीनों जगह बी है तो बी हो गया बाहर। सी है सर, एगो सी यहाँ एगो सी यहाँ, तीनों में सी है तो सी बाहर हो गया। जो चीज तीनों में प्रेजेंट रहेगा ब्रैकेट के बाहर लिख देना। बाकी जो बच गया तो ए स्क्वायर नहीं ना बाहर के वो, तो यहाँ ए स्क्वायर बच जाएगा। बी तो बाहर हो गया, सी बाहर हो गया, तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ बी स्क्वायर से एगो बी बाहर हुआ तो एगो बी बचेगा, बी स्क्वायर से एक ना बी बाहर हुआ तो एगो बचेगा ना जी, तो एगो बी बच गया। और सी तो बाहर होल है ये सर, डी बच जाएगा। नेक्स्ट बाबू, -2, है ना। हो सर, बी सी बाहर होल है, यहाँ से बी सी बाहर होल है तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और डी बचेगा, है ना। तो इस तरह से बाबू आप खोल खोल के कॉमन निकालना, है ना। ये सीख गया। अगला क्वेश्चन आपको, है ना, अगला जो टाइप है आसानी से हो जाएगा। लिखो बाबू लिखो। तो हायर क्लासेस में बाबू कुछ नहीं होता, बेसिक ही होता है। बेसिक क्लियर, सब चीज क्लियर। स्कूल में भी ये चैप्टर चल रहा है। अच्छी बात है। तो स्कूल वाला बाबू ऐसे करके नहीं, आपको बाबू सीधे एकदम क्वाड्रेटिक फैक्टर, हम लोग के यस स्कूल सर। में पढ़ा ऐसे थोड़ी पढ़ाते बोला, सीधे आए बाबू हवा में पढ़ाए, बच्चा समझे समझे ना समझे। स्कूल में बाबू आपको समझ, वहां पे बाबू स्कूल का तरीका क्या होता है, सिलेबस फिनिश करना, क्योंकि टीचर पे प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ बेसिक से नहीं बताया जाता। आप समझो नहीं समझो कोई मतलब नहीं होता है किसी को, सिलेबस खत्म, बस काम खत्म। होमवर्क चलिए के क्या, लिए एक्सरसाइज। हाँ, एक दिन में क्लास के चैप्टर खत्म, 1 से 2 क्लास में आपका एक्सरसाइज दे दिया जाएगा, बना जो बना, नहीं बना जो डाउट करके क्लियर करके अगला चैप्टर। तब ना बच्चा का हाल ये बेहाल है भोला। अब देखो स्माइरा बाबू वीडियो ऑन करो जी, 9 में पढ़ती है, इसको भी -2 +2 में दिक्कत होता है। बच्चा की गलती नहीं है बोला। क्या बोले स्माइरा, वीडियो ऑन करो जी। इस शैतान बंद करके बाबू इसको जाकर ढूंढ लेंगे, जल्दी लिखिए। अब कुछ कुछ दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक सर, बना के भेजिएगा। आसान आसान है बाबू, बना सर के भेज। हाँ बाबू, हर हाल में बना के भेजोगे तब ना हमको पता स्क्रीन चलेगा सीखा कि नहीं सीखा। नहीं तो हम कैसे पता करेंगे बाबू कि सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। सर उससे बड़े हम तो अपना बुक बना के भेज देंगे, अपना बुक वाला। अरे अपना बुक वाला, आप अपना बुक वाला पूरा पढ़ाने दीजिए, फिर कोई भी बुक से बनाइएगा बन जाएगा। 67 नंबर, -a² b² c², है ना बाबू, प्लस बाबू 2abc -3a² सोचते रहो, कॉमन करते रहो, है ना। हाँ सर, कट रहा है जी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, -3x² बाई +2y² x
-2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3x इंटू बी माइनस ए प्लस 4y इंटू ए माइनस बी, ज्यादा नहीं देते हैं, -6x² प्लस 3x³ प्लस 2x4। इतना बना दो तो फिर आगे हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, है ना। एक और नंबर वाला रह गया है भोला, नंबर वाला रह गया, वो आपको बता देंगे। फिर अगला ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मेन मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग बताना है। बेसिक में हमको 2 क्लास से 2.5 क्लास लगेगा, उसके बाद मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग बताना है। बना के भेजना बाबू, नहीं भेजो बाबू तो आपको ही घाटा करेगा। 4 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है बाबू। लिखिए, देखो रोशनी, अजाना है नुस्खा, डिवीजन आता है ना उसका भोली, डिवीजन में भी भोली को चाहे दिक्कत होगा। अनुष्का, डिवीजन आता है बाबू? अच्छा, वो कर लिया जाएगा बाबू। सर ठीक है, जो बोला अभी जाए। क्वेश्चन दिए सर उसको ग्रुप में भेज दीजिए ना, नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा हर्षित? लिख लिया सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ठीक, सर। भेजिएगा। थैंक यू सर। जाइए बाबू। सर बैच जी का मंथली टेस्ट कौन देता? और बैच बी स्टूडेंट हो गया रोशनी? चलो ठीक है, बोली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर हाँ जी। सर बैच जी का मंथली टेस्ट कौन देता? कौन जीता? भोला। हाँ बाबू, ये भी सही बात है। इसका कितना मार्क्स आया?